अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। हो सकता है इसकी वजह से किसी ना किसी की ज़िंदगी बदल जाए और वो सही हो जाए। एक बादशाह ने अपने बेटे की 3 बार शादी की कोशिश की। वो हर रिश्ते से पहली गुफ्तगू के बाद इनकार कर देता था। आखिरकार वालिद ने बेटे को तंग आकर महल से निकाल दिया। बेटा शहर से काम की तलाश में निकला और एक मालदार शख्स के यहाँ बकरियां चराने का काम मिला। वो शख्स नौजवान से बहुत मुतासिर हुआ। इस मालदार शख्स की एक ही बेटी थी और इसने सोचा कि इसे नौजवान से शादी करवा दे ताकि वो इनके साथ रहे। इसने अपनी बेटी को ये बात बताई तो बेटी ने कहा कि वो इस नौजवान से शादी नहीं करेगी जब तक वो इसके साथ सफ़र ना करे और इसकी हकीकत को जान ना ले। मालिक ने नौजवान से कहा कि कल तुम बकरियां चराने ना ले जाओ, हम कुछ दिनों के लिए सफ़र करेंगे ताकि कुछ काम निपटाया जा सके। सफ़र के दौरान वो दोनों एक गला भेड़ियों के पास गुजरा। नौजवान ने कहा कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। मालिक हैरान हुआ लेकिन कुछ ना बोला। फिर वो एक और गला बकरियों के पास से गुजरा। नौजवान ने कहा कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है। मालिक ने दिल में सोचा कि ये नौजवान बेवकूफ़ है, इसलिए मेरी बेटी ने मुझे इसके साथ सफ़र करने को कहा था। फिर वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजरा। नौजवान ने कहा तुम में जिंदा मैं भी हूँ और मुर्दा भी। फिर वो एक खूबसूरत बाग के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा मुझे नहीं मालूम कि ये बाग हरा भरा है या सूखा हुआ। मालिक बहुत हैरान हुआ लेकिन कुछ ना बोला। फिर वो एक गांव में पहुंचे। पानी तलब किया। लोगों ने इन्हें दूध दिया। नौजवान ने खुद पिया और फिर मालिक को दिया। फिर वो एक और गांव में पहुंचे और पानी तलब किया। लोगों ने इन्हें पानी दिया। नौजवान ने पहले मालिक को दिया फिर खुद पिया। मालिक ने दिल में सोचा कि नौजवान ने मुझे दूध देने में बेहतरामी की और पानी देने में इज्जत दी। वापसी सफ़र से आकर मालिक ने अपनी बेटी को सारा माजरा सुनाया। बेटी ने कहा वो नौजवान बहुत अच्छा इंसान है। मालिक ने हैरान होकर पूछा वो कैसे। बेटी ने जवाब दिया पहला गल्ला बकरियों का, इसमें मीठे ज़्यादा थे और बकरियां कम, यानी कि मेंढे बकरे। दूसरा गल्ला बकरियों का, इसमें बकरियां ज़्यादा थी और मेंढे कम। कब्रिस्तान, जिसने औलाद छोड़ी वो जिंदा है और जिसने नहीं छोड़ी वो मुर्दा। बाग अगर मालिक ने अपने पैसों से बनाया है तो हरा भरा है, अगर कर्ज से बनाया है तो सूखा हुआ है। दूध जब बर्तन में डाला जाता है तो दूध नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। इसने पहले पानी पिया और आपको दूध दिया। कुएं का पानी साफ पानी ऊपर आता है, इसने पहले आपको दिया। मालिक ने बेटी की बातें सुनकर नौजवान से अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी के बाद जब नौजवान अपनी बीवी के पास आया तो इसने इसके सर पर हाथ रखकर पूछा ये सर किसका है। बीवी ने जवाब दिया ये मेरा सर था, अब तुम्हारा है। नौजवान ने कहा सफ़र के लिए तैयार हो जाओ, मैं बकरियां चराने वाला नहीं हूँ, मैं बादशाह का बेटा हूँ, मैं तुम्हारी तलाश में निकला था। तो अपनी नेकी करते रहिए और अल्लाह ताला से उसकी अजर की दुआ करते रहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।